जय माँ दुर्गा। दोस्तों, एक पाठ से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती जैसा फल। श्री दुर्गा सप्तशती में से हम आपको एक ऐसा पाठ बता रहे हैं जिसके करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस पाठ को करने के बाद आपको किसी अन्य पाठ की आवश्यकता नहीं होगी। यह पाठ है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र समस्त बाधाओं को शांत करने, शत्रु दमन करने, ऋण मुक्ति, करियर, विद्या, शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इस स्तोत्र की महिमा है, भगवान शंकर कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले को देवी कवच, अर्गला, किलक, रहस्य, सुक्त, ध्यान, न्यास और यहाँ तक कि अर्चन की भी आवश्यकता नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ मात्र से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। इसके पाठ मात्र से मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों की एक साथ पूर्ति हो जाती है। इसमें स्वर व्यंजन की ध्वनि है, योग और प्राणायाम है। सिद्ध कुंजिका जो स्तोत्र है वह स्वयं सिद्ध है। इसमें एक निर्वाण मंत्र है जो छोटा है, वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह होता है निर्वाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये निर्वाण मंत्र है। और संपूर्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं शम फट स्वाहा। अब आता है इस पाठ को कैसे करें। तो देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन यदि अनुष्ठान के रूप में या किसी इच्छा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको कुछ सावधानी रखनी होगी। पहला, संकल्प अवश्य लें। सिद्ध कुंजिका पढ़ने से पहले हाथ में अक्षत मतलब चावल, पुष्प और जल लेकर संकल्प करें। मन ही मन देवी माँ को अपनी इच्छा कहें। दूसरा, जितने पाठ एक साथ, जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11 जितने आप कर सकें उसका संकल्प करें। अनुष्ठान के दौरान माला समान रखें, कभी 1, कभी 2, कभी 3 न रखें। यदि आपने 1 का संकल्प लिया है तो आप 1 पाठ ही करिए। यदि आपने 2 का लिया है तो 2 पाठ करिए, 3 पाठ का लिया है तो 3 करिए। इसी प्रकार से 5, 7, 11 आपने जितने पाठ का संकल्प लिया है आप नियमित उतने ही पाठ करें। अगला आता है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अनुष्ठान के दौरान जमीन पर शयन करें। मतलब आप जमीन पर सोएं और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा भगवती को प्रतिदिन अनार का भोग लगाएं। लाल पुष्प देवी भगवती को अर्पित करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में दशों महाविद्या 9 देवियों की आराधना है। ठीक है। इसके बाद में आते हैं कि इस पाठ का समय कौन सा होना चाहिए। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ का समय रात्रि 9 बजे का सबसे उत्तम है। आप रात को 9 बजे से लेकर रात की 11:30 बजे तक इसका पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आसन, आप लाल रंग के आसन पर बैठकर ही पाठ करें।
अन्य किसी रंग के आसन पर न बैठे। फिर आता है दीपक, घी का दीपक। एक मैं आपको और तरीका बता रही हूँ। इसमें आपको 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं माँ को। एक घी का दीपक भगवती के दाएं तरफ, दाएं मतलब राइट हैंड की तरफ, और एक सरसों के तेल का दीपक भगवती के बाएं तरफ यानी लेफ्ट हैंड की तरफ, अर्थात दोनों दीपक जलाएं। अब आता है अगला, किस इच्छा के लिए कितने पाठ करने हैं, तो मैं आपको बताती हूँ विस्तार से। पहला, विद्या प्राप्ति के लिए 5 पाठ। अक्षत लेकर अपने ऊपर से 3 बार घुमाकर किताब में रख दें। जब आज आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 5 पाठ कर ले, तब अक्षत लेकर अपने ऊपर से 3 बार घुमाकर पुस्तक में, जो आपकी पढ़ाई की किताब है उस किताब के अंदर रख दें। अब अगला है धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए आपको करने हैं 9 पाठ और सफ़ेद तिल से अग्नियारी करें। अगला आता है यश और कीर्ति के लिए। इसके लिए आपको करने हैं 5 पाठ। देवी को चढ़ाया हुआ लाल पुष्प लेकर अलमारी आदि में रख लें। उसके बाद में आता है मुकदमे से मुक्ति के लिए। मुकदमे से मुक्ति के लिए आपको करने हैं 7 पाठ। 7 पाठ करने के बाद एक नींबू काट दे, 2 ही हिस्से हो, ध्यान रखिए। आप नींबू चढ़ाएं भगवती को, उसके बाद में उस नींबू को काट कर 2 हिस्से कर लें, इनको बाहर अलग अलग दिशा में फेंक दें। उसके बाद में अगला ऋण मुक्ति के लिए। ऋण मुक्ति के लिए आपको 7 पाठ करने हैं। जो होता है जो की 21 आहुतियाँ देते हुए अग्नियारी करें। जिसको पैसा देना हो या जिससे लेना हो उसका बस ध्यान कर लें। उसके बाद में अगला घर की सुख शांति के लिए, इसके लिए करने हैं आपको 3 पाठ और भगवती को मीठा पान अर्पण करना है। फिर आते हैं अगले पर स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए आपको करने हैं 3 पाठ। देवी को नींबू चढ़ाएं और फिर उसका प्रयोग करें। मतलब जो आपने देवी को नींबू चढ़ाया है, भगवती को पहले नींबू अर्पित कर लें, फिर उस नींबू को प्रसाद के रूप में जो व्यक्ति बीमार है वो ग्रहण कर ले। उसके बाद में अगला आता है शत्रु से रक्षा के लिए। इसके लिए आपको 3, 7 या 11 पाठ लगातार पाठ करने से मुक्ति मिलेगी। आप 3, 7 या 11 इनमें से, तीनों में से कोई से भी एक पाठ कर सकते हैं तो आपको, और लगातार इसका पाठ करने से आपको मुक्ति मिलेगी। अगला है रोजगार के लिए। रोजगार के लिए आपको 3, 5, 7 और 11 जितनी आपकी इच्छा है, एक सुपारी देवी को चढ़ाकर, पहले भगवती को एक सुपारी चढ़ा देनी है और फिर उसे अपने पास रख लेनी है। आते हैं अगले पर सर्व बाधा शांति। इसके लिए आपको करने हैं 3 पाठ और लौंग के 3 जोड़े अग्नियारी पर चढ़ाएं या देवी जी के आगे 3 जोड़े लौंग के रख कर फिर उठा लें और खाने या चाय में प्रयोग कर लें। ठीक है। फिर आता है अगला, मतलब जो लौंग हमने भगवती को चढ़ाए हैं वो कई लोग अलग अलग प्रकार से उसका उपयोग करते हैं, लेकिन आपको जो मैं बता रही हूँ आप 3 जोड़े भगवती को चढ़ाइए और उनका आप खाने में या चाय में प्रयोग कर लें। अब आते हैं पाठ पर। इसको लयबद्ध पढ़ना पड़ता है तो आप इसको लय में पढ़ें। ठीक है, लय में पढ़िए। ये बहुत ही चमत्कारी पाठ है। इस पाठ को करने से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल मिलता है, भगवान शिव ने स्वयं कहा है। ठीक है, तो मैं आपको ये पाठ पढ़कर सुनाती हूँ लय में।
सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम्। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम्। येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जाप शुभो भवेत्। न कवचं नार्गलास्तोत्रं किल्कं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं। कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्। अतिगुहातरं देवी देवानामपि दुर्लभं। गोपनीयं प्रत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं। पाठमात्रेण संसिद्धयेत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्। अथ मन्त्रः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ज्वल हम सं लं क्षं फट् स्वाहा इति मंत्रः। अब नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिने नमः केटभारिण्ये नमस्ते महिषामर्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनि। जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐङ्कारी सृष्टिरूपाय ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिणे बीजरूपे नमोऽस्तु ते। चामुण्डा चण्डघाती च येकारी वरदायिनी विच्चे चाभिदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी। धाम धीं धुं धुर्जटे पत्नी वां वीं वुं वाग्धीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हूं हूं हुंकाररूपिण्ये जं 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 जम्भनादिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दुं ऐं वीं हं क्षं। दिजाग्रं त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा सां सीं सुं सप्तसती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे। अभक्तेनेव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिकया देवीहीनां सप्तसतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा कुञ्जिकास्तोत्रं संपूर्णम्। जय माँ दुर्गा। तो आप इस तरीके से यह पाठ करिए, लयबद्ध करिए। यह बहुत ही चमत्कारिक पाठ है। आप इसको 11 दिन तक यदि इसके 11 पाठ कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं भगवती पूर्ण कर देती है। ठीक है, इससे ज़्यादा जानकारी एक वीडियो में देना संभव नहीं है। तो इसी कामना के साथ कि माँ दुर्गा, माँ भगवती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ अवश्य करें। माँ भगवती की दुर्गा आप सब की कृपा आप सब पर बनी रहे, मेरी यही मनोकामना है। इसी के साथ मैं अब वीडियो समाप्त करती हूँ। यदि यह वीडियो या यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय माँ दुर्गा। आप सभी पर भगवती दुर्गा की कृपा बनी रहे।